महाराज जी, मैं जब किसी स्त्री को देखता हूं तो दिमाग में कई बार गलत सवाल आते हैं। फिर राधा नाम का जाप करता हूं, फिर मन में बहुत जलन होती है। फिर भी कई बार मन गलत दृष्टि से देख ही लेता है। महाराज जी, मन को इस समय कैसे नियंत्रित किया जाए? आप अपनी बहन को देखते हो कैसा भाव रहता है? अगर वो गले लग जाती है तो भी कैसा भाव रहता है? बहन का रहता है। तो वो भी किसी की बहन है। अगर आप गृहस्थ में पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है तो पत्नी के सिवा और किसी भी स्त्री की तरफ नहीं। कोई बड़ी है तो माँ है, बराबर की है तो बहन है, छोटी है तो बेटी है। आप अपनी बेटी को गोद में जरूरत पड़े तो स्नान भी आप करवाओगे, तो आपका गलत भाव थोड़ी आ जाएगा। वो तो राक्षस हैं जो ऐसे भाव रखते हैं, अनुजात अनुजा में गलत भाव रखते हैं, वो तो राक्षस हैं, वो मनुष्य का आने योग्य थोड़ी है। तो इसलिए देखो बच्चा, जब हम अपनी बहन के भाव से, अपनी माँ के भाव से, बेटी के भाव से दर्शन करें, बहुत लौकिक बात है, ये हमको अध्यात्म में नहीं बता रहे। अध्यात्म में तो केवल स्त्री पुरुष की पोशाक है, बैठा हुआ तो भगवान ही सबके हृदय में। तो गंदी भावना से नहीं देखना चाहिए। हमारा मन गंदी भावना करता है जब तक गंदा रहता है। तो जैसे पागल आदमी बकवास करता है तो हम ध्यान नहीं देते, ऐसे ही अभी आप क्या है, मन में तदात्म है। आपको लग रहा है मैं देख रहा हूं, आपको लग रहा है मैंने गंदी भावना की, और उसके बाद आपको जो जलन हो रही लग रहा है मेरे को जलन हो रही। तीनों बातें गलत है। तुम्हारा मन मलिन हो गया है और उस मन में तुम तदात्म में हो गए हो। जैसे रिक्शा को होती, रिक्शा खड़ा हो जाता है ना, वो रिक्शा वाला अपने को इतना ए रिक्शा, वो खड़ा हो जाए, वो रिक्शा नाम है क्या उसका, वो रिक्शा है क्या, और खड़ा हो गया ना। ऐसे मन में तदात्म हो गए, उसने गंदी विचारधारा की। तो मुझे लगता है मेरी मांग है, ये मैंने किया, इसी का नाम अज्ञान। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। इस मन को अलग करके देखो, आप मन नहीं हो। आप ये थोड़ी बोलते हो मैं मन हूं, आप कहते हो मेरा मन। तो जैसे मेरा टेबल, मेरी घड़ी तो मेरे से दूर है ना, ऐसे मेरा हाथ, मतलब मैं तो नहीं हूं ना हाथ। ऐसे ही मेरा मन बुद्धि, तो मैं तो नहीं हूं ना मन बुद्धि। हाँ, अब सलाहकार है हमारे मन बुद्धि, और ये पागल हो गए हैं। पागल आदमी कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, कुछ तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं, पागल है यार। वो गाली बके, वो आपके ऊपर कुछ मार भी दे, तो अगर आप बुद्धिमान तो आप लौट के मारोगे नहीं उसे, यार पागल, इसको क्या मारे। ऐसे मेरा मन पागल है इस समय। कुआ मदांधो मदना तुरोगा। अंधों में अंधा कौन है? मदांध कौन है? बोले जिसे काम सताता है, काम चढ़ गया है। अब वो पागल आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मन में तदात्म होने के कारण ये दुर्दशा होती है। आप उस समय सोचिए मैं मन नहीं हूं, ये मन गंदा है इसलिए गंदी बात सोच रहा है, लेकिन ये मेरी बात नहीं। राधा 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 राधा, वो बार बार घसीटेगा राधा 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 राधा। अब वो जलेगा, जो आपको अनुभव में आता है, वो जल करके निष्पाप होगा। जैसे स्वर्ण जब जौहरी के हाथ में जाता है तो तपाता है, तपाने से उसका मल अलग हो जाता है, असली स्वर्ण अलग हो जाता है। तो मन को निर्मल करने के लिए जलन पैदा होगी। अब उस जलन को सहना होगा। अगर उस जलन को मिटाने के लिए चले तो जलन की क्या, आग में घुस जाओगे और जल जाओगे। इतनी वासना कामना प्रबल होती चली जाएगी कि फिर आप इस प्रश्न ही नहीं कर पाओगे जो आप प्रश्न कर रहे हो ना। अभी थोड़ा पवित्र है बुद्धि, तो आपको वो अवसर मिल रहा है जिससे आप ऐसी ऊंचाई पर पहुंचो कि काम क्रोध नहीं। तो पहली बात, हम ऐसी भावना करें जैसे अपने घर में करते हैं। ना कर पावे, दोष दृष्टि हो गई तो उसके चरणों की तरफ देखो, प्रणाम करो और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु यद्यपि आप ही हो, सुना है ऐसा, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, पर मेरी गंदी वृत्ति आपकी तरफ, गंदी भावनात मुझे सामर्थ्य दो कि मैं इन सब रूपों में आपको देख सकूं। चरणों में प्रणाम, कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। और अगर आपने उसको दृश्य देखकर या रूप देखकर गलत भाव, तो मलिन होता चला जाएगा मन, और इतना गंदा हो जाएगा कि फिर आप जो घटनाएं सुनते हैं, नहीं सुनते कि ऐसा हुआ, इतने लोग मिलके फिर ऐसा आग लगा दी, मार, ये राक्षस देखो कहां पहुंचा दिया। मतलब अपना बच्चा तुम्हें, अपनी बहन इतनी प्यारी लगी कि कोई देख ले तो बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरे बहन को ऐसे, तो फिर राक्षसों की दुर्गति होती है। वो भी सुन लो कि क्या दुर्गति होती। तो बहुत सावधान, बहुत सावधान। इसमें मन को आप ऐसा मानकर कि ये अलग है, दृष्टाभाव इसे कहते हैं, और निरीक्षण करो। जब गलत बात कहे तो आप स्वीकृति मत करना, बस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अभी भूले हुए हो, मन में तदात्म हो, स्वीकृति की क्या बात, जो वो कहता वही आप मान रहे हो। मैं बहुत गलत हूं, मैंने बहुत गलत सोचा, मैंने बहुत गलत किया, यही माया है। यद्यपि इनके द्वारा सलाह दी गई थी, आपकी केवल स्वीकृति हुई थी, इसलिए दुर्गति आपकी हो गई। अगर आप इस बात को समझ जाएं और इसके दृष्टा बने, नहीं नहीं नहीं, जो गलत है वो नहीं। अब मन बार बार आपको प्रेरित करेगा और जलाएगा अपने को, और आप समझ रहे हैं कि मैं जल रहा हूं, मन जल रहा है, वो पवित्र होने लगे। पर इतनी ताकत है नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि आप उस जलन को अपनी ना माने और होने दें। अच्छे अच्छे उसी जलन में डूब जाते हैं। तो बचना है तो राधा 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 राधा, वो घसीट रहा है अभिषेक, राधा राधा राधा, और जिस पर दृष्टि गई उसके चरणों में प्रणाम किया, राधा राधा। अगर जीत ना जाना तो हमें बताना, पर मन बहुत बलवान है। अगर भोजन अशुद्ध हो गया, संग गलत हो गया, गिरा देगा, तुम्हारा नहीं चलेगा दृष्टा भाव। नाम जप और कुसंग का त्याग और आहार शुद्ध, तब जाके इस पर विजय पाई जा सकती है। आहार शुद्ध नहीं है, अशुद्ध आहार है, नहीं रुक पाओगे। कुसंग है, कुसंग से सब कुछ है, मोबाइल है, दृश्य है, बातें हैं, ऐसे साथियों का संग, फिर नहीं रुक पाओगे। आहार शुद्ध, कुसंग का त्याग और नाम जप, और विवेक पूर्वक ये देखना कि ये मन की चाल है, मेरी नहीं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं, राधा 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 नहीं, राधा 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 राधा। वो बार बार आपको सलाह देगा, सुखी कर दूंगा, वो उसकी सलाह में हम लोग यहीं फंस जाते हैं। बड़ा सुख मिलेगा, बड़ी मस्ती मिलेगी, बस फिर जो आगे दुख है वो जानता नहीं। वो चलता तो सुख के लिए, पर मिलती फिर फांसी है, आजीवन कारावास मिलता है। नहीं बोले बहुत से लोग हैं कि जिनको कोई नहीं जानता कर गए, हाँ, तो नरक में जाके जो दुर्दशा होगी ना, वहां थोड़ी किसी गवाही, वकील, घूस,
किसी की जरूरत नहीं, 1 सेकंड के कम हिस्से में पूरा न्याय हो गया जीवन का। इसलिए बहुत सावधान रहो, डरो, भाव से चलो, और ऐसा भाव करो कि जैसे हमारी बहन साथ हो तो क्या, ऐसे ही किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, ऐसे ही भाव रखो। श्री हरिवंश महाराज जी, आपकी को कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मैंने हॉस्टल में कक्षा 10 में कुसंग के कारण हस्तमैथुन करने लगा। कक्षा 12वीं के एग्जाम के कुछ महीने पहले मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझसे महापाप हो गया। जब आदमी फिसलता है तो उसको ये नहीं देखना होता कि अब क्या होगा, सब कुछ हो सकता है। जैसे सीढ़ी से फिसल गए, हाथ टूट सकता है, खोपड़ी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप फिसल गए तो फिसल गए, तो अभी कम से कम संभलने का तुम्हें अवसर मिल गया। तो जो कुछ हुआ, जब फिसल गए तो जो कुछ भी हो सकता है। देखो, ये अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में, तो जो मन भोगों में जा रहा है सबसे बड़ा दुश्मन मन है। जैसे मानो काम है, अगर काम आपके अंदर अपना अधिकार कर लिया, फिर मतलब पशु में और आप में अंतर नहीं रहेगा। जैसे पशु ये नहीं देखता कि ये हमारे क्या रिलेशन में लगती है, नहीं हमारा क्या संबंध, वो नहीं देखता। वो ऐसे ही जब काम आ जाता है तो कोवा मदांधो मदना तुरुवा। बोले अंधों में अंधा, मतलब बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसके अंदर काम ने व्याकुलता पैदा कर दी। अब वो कुछ भी कर सकता है, मतलब अब उसमें ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। आप समाचारों में सुनते हैं, लोक में देखते हैं, वो संभल नहीं पाए, काम ने अधिकार कर लिया, सर्वनाश कर दिया। तो वो तो बात छोड़ो, जो हो गया उसको तुम भूल जाओ, एक बुरा स्वप्न मान करके। जब हम कह रहे हैं वैसे चलो, अगर वो तुम्हारी हालत बच्चा ऐसी जैसे तुम्हारे देख रहे हैं, यही तो, इसी बात का तो हमारा दुख है कि हमारी नवीन पीढ़ी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रही। और डॉक्टर और सलाहकार ऐसे मिलते हैं कि वो प्रोत्साहन दे देते हैं कि फिसिटेशन क्या, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, अब इसका अर्थ क्या होता है? देखो इसका चेहरा कितने तनाव से युक्त है, और वो कह रहा है मैं ऐसी चेष्टा कर। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेना, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी होता है। अब ये अवस्था ब्रह्मचर्यहीन करने की है, और ये कह रहा पहले से हम कर रहे हैं। इसीलिए हम जब ये विषय आता तो कहते भैया सावधान हो जाओ, ना ये डॉक्टर जानते हैं और ना तुम्हारे सलाहकार जानते हैं, तुम खुद बताओ। अब जैसे बच्चा, खुद देखो तुम्हारी हालत क्या है। जो बच्चे गलत चेष्टाएं करते हैं वो खुद देखें उनकी हालत क्या है। सबसे बड़ी हानि कि स्मृति जाने लगती है, उनकी स्मृति में दम नहीं रहती। दूसरी, शरीर के जोड़ों से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है ना, तो अब वो जोड़, वो कहीं एक जगह नहीं, जैसे कि भाई पित्त की थैली ऐसे, कोई ऐसा नहीं, पूरे शरीर में आपके। वो जो ही ऐसी चेष्टा होती है ना, वो मंथन करता है, एक मनोवाह नाड़ी है। तो जैसे दूध से पूरा घी निकाल के मथानी अलग कर देती है ना, मंथन कर, ऐसे पूरे शरीर से पावर निकाल के बाहर कर देती है। एक मन अन्न अच्छा, स्वादिष्ट और बलशाली जब पचा लेते हैं हम, तब एक बार संतान उत्पन्न करने का वो शरीर में आता है, जिसे सप्तम धातु वीर कहते हैं। अभी बच्चे हैं, उनको तो पता है नहीं, उनको तो कुछ ऐसा लगा कि सुख है, तो बस किए जा रहे हैं, और हालत ये हो रही। अच्छा, ये चर्चा ऐसी है, कोई करता नहीं। माता पिता बैठ के बता नहीं सकते बच्चों को, अच्छा संत महात्मा क्यों ऐसी गंदी बात पे बोले, वो तो भगवान की चर्चा करेंगे। कोई कर, अब हमारे पास भगवत कृपा से जैसे बच्चे आए सब नए नए, तो फिर लगा कि इस विषय पर इनको ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए वो यूट्यूब में डलवाया कि नहीं ये चीजें, बातें थोड़ी की, मतलब गंदी बातें कौन करे। हम राधा राधा बोले कि गंदी बातों का विश्लेषण करें, उसकी व्याख्या करें। पर लगा मुझे जरूरी कि अगर समाज का मंगल होगा तो पहले संयम आना चाहिए। हमारी जो नई पीढ़ी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रही। अब क्या, जैसे इसके मन में बैठ गया कि मेरे से बड़ा पाप हो गया, मेरे से गलती हो गई, अब ये टेंशन बढ़ता चला जाए और निर्णायक बुद्धि फेल हो चुकी है, तो फिर यही होता है कि अब तो आगे लिखा है महाराज जी, कई बार आत्महत्या करने आ गई ना बात। देखो आ गई ना बात, कर हाँ लिया हाँ कोशिश। हाँ, आ गई ना बात। वही हम समझाते हैं, समझ में नहीं आ रहा, सबसे हाथ जोड़ते हैं, चाहे अच्छा अब पुरुष शरीर से तो ऐसे बात कर ली, लेकिन बच्चे उससे कैसे बात करेंगे? लेकिन ये दोष बराबर दोनों में है, ऐसा नहीं कि पुरुष में ही दोष है। चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, अब ड्रग्स ले रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मतलब क्या हालत हमारे बच्चों की हो रही है। आप देखो ना, माता पिता से ऐसे बात करते हैं जैसे नौकर से बात करते हैं, धिक्कार देते हैं ऐसे, मतलब ज्यादा करे तो मतलब माता पिता को भी भय प्रदान करने वाली चेष्टा कर सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि अंग्रेजी दवाओं के डॉक्टर होते हैं, वो भी इसको जो है हफ्ते 10 दिन के लिए लागू कर देते हैं। जो अंग्रेजी- डॉक्टर भी कहते हैं कि जो इसको डॉक्टर करो, भी कोई कहते हैं, दिक्कत इसको करो कोई दिक्कत नहीं होती है। वो डॉक्टर मतलब एलोपैथिक में इसके लिए निषेध नहीं किया गया है भैया आप वो चीज लोग प्रमोट करती है। अच्छा आप बताओ, ये बच्चा है, ये क्या बोल रहा है? अगर हमारी बात डॉक्टर की बात के विरुद्ध है तो इस बच्चे की बात सुनो, ये क्या कह रहा है। आप एकदम सत्य हैं। हाँ, नहीं हम नहीं सत्य, जैसे दो पक्ष हो तो फिर अब इसने किया, अनुभवी है इस बात का। अब आप जो हम बोले कि अभी कुछ दिनों बाद फिर भावना बनने लगती है कि सर लिखा है ना, तो ये बच्चे ने हालत कर ली ना, तो गलत है ना, गलत है ना, तो अब उस डॉक्टर को क्या कहोगे? आयुर्वेदिक में इसको मना किया गया है। देखो, जब आप संयम से रहेंगे ना और फिर गृहस्थी में जाएंगे ना, तो आपकी संतानें बहुत पुष्ट होंगी। और मोबाइल ऐसी भगवान की माया की रचना है कि किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल में यदि कुदृश्य देखने लगे, अब आप बच नहीं सकते, चाहे जो कोई हो, आपको क्रिया में उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो देखा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है, वही मनन होता है, जो मनन होता है वही क्रिया में उतर जाता है। अब हो गया, कोई बात नहीं। जैसे एक बार हम पीछे मरे, फिर नया जन्म हुआ ना, आज से नया जन्म मान लो, भूल जाओ उस बात को
क्योंकि उसका चिंतन जितनी देर करेंगे तो पहले तो क्रिया में हमारा नाश हुआ और उसके चिंतन में समय नष्ट करें वर्तमान का, छोड़ो उसे। और जो गुरुमंत्र मिला है, जो नाम मिला है उसको, और जहां से गलती हुई है उस दरवाजे में तो कभी नहीं दिखाई देना, मतलब किसी भी तरह से आस पास उस गलती वाले क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, नहीं बच पाओगे। ये नाश कर रहा है, बच्चों को इतना कमजोर कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही पुष्ट करता है स्मृति को, शरीर को, अंगों को विकासित करता है, विकसित करता है। अब ऐसे हो रहे हैं, भाव चढ़ी रहती है, चेहरे को देखने की इच्छा नहीं होती। क्यों? राजा निकल गया शरीर का, सामर्थ्य चली गई, सामर्थ्य खो बैठे। 18 के हैं, 20 के हैं, सब सामर्थ्य, अब उनका चिंतन, उनकी, अब वो इतने असंतुष्ट हैं अपने आप से कि उनसे कोई बोले तो झगड़ा कर दे, माता पिता बोले तो थप्पड़ मार दे, क्योंकि असंतुष्ट हैं वो, अपने मन से असंतुष्ट हो गए, अपनी क्रियाओं से असंतुष्ट हो गए। ये जितने भी इंद्रियजन सुख हैं, ये शीत उष्ण का तात्पर्य है, अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख, हे उपासक इनको सह जाओ, ये आने जाने वाले हैं, ये अनित्य है, नाशवान है, इनकी सत्ता नहीं है। अगर सह गए तो परम पद के अधिकारी हो गए, टूट गए तो फिर और जन्म लेना पड़ेगा। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो सह गया। आप सूरवीर हो, जो भगवत मार्ग के पथिक बने हो, तो ढिलाई मत करो, मन और इंद्रियों की कुचेष्टाओं पर उदासीन रहो, दृष्टा रहो, देख रहे हैं कि नहीं नहीं प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन नहीं नहीं, अभी अभी ये आपके बिना कुछ कर नहीं सकती, आपको पहले राजी करेंगे, आप राजी हो जाते हैं। इसीलिए आप कीमती चीज पहचानो, जैसे एक तरफ मणि रखी हो, एक तरफ कांच रखा हो। हम लोग ऐसे स्वभाव वाले हैं, मणि का त्याग करके कांच उठा लेते हैं। एक तरफ दूध रखा हो कामधेनु का, और एक तरफ चावल का धोवन रखा हो, तो हम लोग कामधेनु के दूध को छोड़कर चावल के धोवन को पीने के स्वभाव वाले हैं। दुर्लभ है गंदी बातों का त्यागना। हम वर्षों साधन के मार्ग में होते हैं, लेकिन जहां कहीं भोग हमारे सामने कोई भोग का दाना आया, चोंच मार देते हैं, हम चुग लेते हैं। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न हो। मतलब थोड़ी देर के लिए तो कोई भी भोग हमें ऐसा लगता है कि अच्छा लगा, लेकिन उसका जो संस्कार फंसा, अब वो जलाएगा, और उसमें सुख है नहीं, फिर होगा दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर भ्रष्ट हो जाता है, जीवन नष्ट हो। आप लोग देखो ना, मन मांगता है ये मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, वो जब मिला तो 4 मांगे और रख दे। इसलिए भाई साधना में कामना का त्याग, सदाचार, संयम और नाम जप, पवित्रता। हम कई दिन से एक बात रोज कह रहे हैं कि आप एक कोई बात बता दो कि ये हमें दे दो, इतना दे दो, आज के बाद नहीं, कुछ और नहीं चाहिए। आप भला ऐसा बोल पाओगे? क्यों बोल पाओगे भला? एक चीज मांगना, जितनी तुम्हारी मन हो, एक चीज, इसके आगे आपके मन में स्फुरना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मांगी हुई वस्तु मिल गई। ऐसा है कुछ? आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। त्रिभुवन में कुछ ऐसा नहीं कि एक कुछ ले लो और फिर निकले कि अब नहीं चाहिए। वो केवल भगवान है। भगवान का जो अनुभव होता है ना, तो न सोचते न कांक्षते। कोई देखो केवट जी कह रहे हैं, अब कछुलात न चाहिए मोहे। ए भाई सच्चाई समझो, भगवान का आश्रय ले लो, नाम जप करो, गंदी बातों का त्याग करो। गृहस्थ में हो, भोग आदि विषय के लिए मर्यादाएं बनाई गई, उसके अनुसार चलो, मुक्त हो जाओगे। भोग भोगते हुए मुक्त हो जाओगे। धर्मयुक्त विषय का सेवन करने वाला वो विषयों से वैरागी हो जाता है, और अधर्म से विषयों का सेवन करने वाला उनमें आसक्त होकर गिर जाता है। हानि का विषय नहीं गृहस्थ धर्म, पर बस ध्यान ही रखना है कि संयम रहे, उसमें भी संयम का बर्ताव रहे, नहीं तो फिर वो तेज नहीं रह जाएगा, वो बात नहीं रह जाएगी। व्यर्थ में ब्रह्मचर्य को नष्ट न करे। हाँ, संतान उत्पत्ति की भावना से जो किया जाए तो वो पूजा ही होती है भगवान की, क्योंकि सृष्टि बढ़ाने की सेवा भी तो मिली ना। ये मन विचलित क्यों होता है? विचलित क्यों होता है बार बार? हाँ, विचलित इसलिए होता है बच्चा कि हमने मान लिया है संसार में सुख, भोगों में सुख, वही तो जाता है। विचलित कहाँ होता है? भगवान के लिए तो कभी रोया नहीं, भगवान की तो चाकी नहीं। अच्छा, इसमें बच्चा सुख है नहीं। जैसे आप बताओ, आपको कितने रुपए मिल जाए कि आप प्रसन्न हो जाओगे? तो आप मान लो ऐसा कहो कि 1 लाख, तो आप जब आपके पास 1 लाख आएगा ना, तो 10 लाख की आकांक्षा पैदा हो जाएगी। 10 लाख आएगा तो 1 करोड़ की आकांक्षा, ये कभी शांत नहीं होगा। भोगों में कभी शांत नहीं, भोगों का मतलब संसार में कभी शांत नहीं होता। हमारी मांगे बढ़ती चली जाती है। अच्छा, क्या हम लोग भ्रम से यही मान लिए हैं कि भोगों में संसार में सुख है, इसलिए तो कहते हैं 5 मिनट से तुम राधा राधा जपना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये हाँ, मन की संकल्प वृत्तियां भगवान के नाम से नष्ट हो जाती है। मन वहीं जाता है जहां उसको आनंद की अनुभूति होती है। अभी मना खष्टान इंद्रियां प्रकृति स्थान कर सकी, प्रकृति की तरफ जा रहे हैं मन और इंद्रियां, क्योंकि उसने बहिर्मुख होकर भोगों में सुख मान लिया है। हम उसी को छुड़ाने के लिए चले, समझ रहे ना? बहुत जन्मों से हमसे ये गलती होती चली आ रही। आज गुरु की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, हम सत मार्ग में चलना चाहते। अब इस दुष्ट मन पर और इंद्रियों पर नजर रखो। आप इनके दृष्टा हैं, ना कि आप तन्मय होकर वैसे ही बह जाएं जैसा इंद्री कहे, जैसा मन कहे। ये बहुत प्रमथन स्वभाव वाली है, मत करके जबरदस्ती अपनी तन्मयता प्रदान करके उपासक को भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान आदेश कर रहे हैं। फिर ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों का संयोग रहता है। ब्रह्मचर्य मतलब वीर, प्राण और मन, तीनों में से कोई एक शासित हो जाए तो तीनों शांत हो जाए। तीनों शांत हुए तो साधना में लग जाएंगे। इसमें खान पान शुद्ध और कुसंग का त्याग बहुत जरूरी है। अगर कुसंग और खान पान बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाए। जैसा अन्न जाता है वैसा ही मन बनता है, वैसी ही कामनाएं जागर। तो आहार शुद्धि, संग शुद्धि और अपनी इंद्रियों को संयम में और निरंतर भगवत भजन, भगवान की आश्रित वर्ष में भगवान आपके सहयोग में। बस अंदर से बिल्कुल भैया बहुत कम समय है और निकलना है। बहुत बड़े दलदल में फंस गए हम लोग। ये मन हमको बहुत बड़ी वासनाओं में फंसा दिया है। नहीं तो जैसे कितने ऐसे जीव हैं जिनका स्रवित ही नहीं हो सकता, मान लो नपुंसकता को प्राप्त है, क्या उनको भगवान मिल जाते हैं? क्या अगर केवल ब्रह्मचर्य से ही भगवान मिल जाते होते तो ऐसे भी जीव हैं नहीं है, तो क्या उनको भगवान मिल जाते? नहीं मिलते।
कितने जीव हैं जो केवल जल पीते हैं, केवल मिट्टी खाते हैं, केवल फल खाते हैं? नहीं मिलते भगवान। भगवान मिलते हैं सदाचार को पालन कर, चिंतन, चित्तवृत्ति का निरोध करके सच्चिदानंद परमात्मा में, भगवान में लगा देना। तो इसके लिए हमको सामग्री चाहिए ना, चित्तवृत्ति समेटने के लिए, क्योंकि जिन जिन भोगों में फंसे उनसे समेट लें। तो प्रभु आप बड़े भाग्यशाली हैं, पर कृपा को ठुकराइए मत, संयम में रहिए और लक्ष्य रखिए भगवान का चिंतन। जब हम चिंतन कर रहे हैं, मन विषयों की स्फुरना कर रहा है, तो वो मन निकाल रहा है विषय निर्मल करने के लिए। जैसे यहाँ का हम अभी कुछ गंदगी नहीं दिखाई दे, लेकिन बाहर हटो और सब झरियाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पोछा भी गंदा मिलेगा, कुछ कूड़ा भी निकलेगा। ऐसे ही जब नाम जप या साधना करते हैं तो हमारे मन का कूड़ा निकलता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब कूड़ा जमा है। तो उसको ऐसे भाव से देखो कि ये निकल रहा है, उसमें राग मत करो। और अगर संयोगवशात कोई भोग आ जाता है सामने, तो पहले उसे देखो कि शास्त्र माननीय है या निषेध है। अगर शास्त्र विधान के निषेध है, देखो भी नहीं, भले प्रारब्ध में आया आ सकता है, वो कोई भी भोग आ सकता है, पर उसको भोगना ना भोगना ये विवेक की बात होती है। तो उसको मत भोगो और आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ आप समझ ही नहीं रहे। अब तो ऐसा व्यवहार बदलता चला जा रहा है कि बोलने का मन नहीं करता है। अब बताओ वो कैसे गृहस्थ अच्छे बनेंगे जिनके 4 बॉयफ्रेंड है या जिनके 4 गर्लफ्रेंड है? आज के नए नए बच्चे जो आते हैं वो सब बताते हैं। अब बताओ कैसे वो एक अच्छे गृहस्थ बनेंगे, कैसे उनमें धर्म मर्यादा रहेगी? एक इंद्रिय रसेंद्रिय है। अगर आप इसको होटल के अलग अलग चाट खवा दोगे ना, फिर इसको अपने घर की रोटी दाल अच्छी नहीं लगेगी। ध्यान रखना, ऐसे ही सब इंद्रियां हैं, बहुत चंचल हैं और व्यसन मच करके आपको भोगों में लगा देने वाली हैं। अब वो हम बाद में कहे कि हमें दुख मिल रहा है, हमें परेशानी हो रही, तो आपने बो दिया। व्यभिचारी कभी सुखी नहीं हो सकता, व्यसनी कभी सुखी नहीं हो सकता, मांसाहार करने वाले का हृदय कभी शांत और आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मबलहीन कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। माना तुम शरीर को मोटा, कितने दिन काल का एक तमाचा लगेगा, सब बिखर जाओगे। दूसरे हजारों पशुओं के मांस खा खा करके तुम अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले वो ऐसे ही फट गए जैसे ककड़ी फट गई। क्यों? तुमने वो भूंज गए गाड़ी में पड़े पड़े, भूंज भूंज के खाए ना, तो उसी में भूंज देगा काल, उसी में। भगवान निर्दय नहीं, तुमने निर्दयता के कार्य किए, वो तुम्हें फल मिला। नहीं तो सच्ची कहते हैं, आपका अपराध ना हो, पाप ना हो, तो आप कहीं से भी निकल जाए, ना कोई सांप डसेगा, ना कोई कांटा लगेगा। और अपराध है तो महल में भी वो आके काट जाएगा, महल में आके आपको दंड दे जाएगा। इसलिए अपराध रहित जीवन ही सुखी जीवन है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे अपराध किए जिनको कोई नहीं जानता और अभी कोई दंड नहीं मिला और कोई प्रायश्चित नहीं मिला। वो फल फूल रहे हैं, सामने आएंगे तो आपको परास्त कर देंगे। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, सुख के लोभ से पापाचरण मत करो। ये व्यभिचार, ये व्यसन, ये मांस पाना, ये दूसरों की हिंसा करने का स्वभाव आपका नाश कर देगा। चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, तुम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये दोषारोपण तो कभी मत लगाना कि भगवान ने दुख क्यों रचा। अच्छा, भारत सरकार का ये डिपार्टमेंट जो आपके सामने बैठा है, ये तुम्हारा दुश्मन है या मित्र है? आप विचार करके बताओ। मित्र है, क्योंकि जरा सी जरूरत होने पर ये अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, कूद पड़ते हैं। और यही जब हम अधर्माचरण कर देते हैं तो ये शत्रुवत व्यवहार करते हैं। करते कि नहीं करते? ऐसे ही पूरा डिपार्टमेंट भगवान का है, संपूर्ण संसार का, सब तुम्हारे हितैषी हैं। आप देखो सही चल करके, वो हर जगह सपोर्ट देने के लिए आपके खड़े हैं। लेकिन आप गलत चलोगे, कानून के खिलाफ चलोगे, तब आपको लगेगा बड़े निर्दयी है। नहीं ना, ऐसे ही भगवान के पार्षद हैं। आप सही ढंग से चलो, देखो आपको कैसे भगवान बचाते हैं। वो आपने बहुत गंदा आचरण किया और कोई जानता नहीं है, तो वो जानता है जो सबकी जानता है। वो जब पीटेगा तब आपको सबसे यही कहोगे कि हमने गलती नहीं की, लेकिन इस बार गलती नहीं की जिसमें पीट रहे हो, पर वो पीछे वाला हिसाब आया है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस सिद्धांत को लोग समझते नहीं और मनमानी आचरण करते हैं। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा कर सके। सूर्य से कहो तुम्हारी ताकत हो, अंधेरा दिखा दो, तो सूर्य जब तक रहेंगे तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। वो अंतर ध्यान हो जाए तभी बात अंधेरा। ऐसे ही भगवान का नाम है मंगल भवन। भगवान चाहे भी तो अमंगल नहीं कर सकते। जैसे पूतना को भगवान ने मारा, आपको दिखाई दिया कि भगवान ने मार दिया, लेकिन वो गति उसको मिली जो बड़े बड़े तपस्वी मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। जो यशोदा मैया की गति वही पूतना की हुई और आई थी भगवान को मारने। जो भगवान के बड़े बड़े महात्माओं की गति होती है वही भगवान के बाण स्पर्श से जो शरीर छोड़े परम धाम। मंगल भवन है, अमंगल कर ही नहीं सकते। तो ये बात अगर हम मन में बैठा लेंगे, भगवान ने दुख क्यों दिया या दुख की रचना क्यों की, तो हमारी आस्तिकता मिट जाएगी। आस्तिकता मिट गई तो फिर जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर नमन। महाराज जी, किसी अपने को खूब प्रेम करें, उसके प्रति समर्पित रहें और फिर भी वो व्यक्ति हमारे प्रेम समर्पण को ना समझे तो क्या करना चाहिए? बहुत बड़ी कृपा है जो नहीं समझ रहा है, बहुत बड़ी कृपा है जो नहीं समझ रहा। नहीं, हमें जीवन भर समझने नहीं देता वो। समझ रहे हो? जिसे हम प्यार करते हैं, व्यक्ति शब्द है, किसी से भी हम प्यार करते हैं तो हमारा वो मन, समय, जीवन, तभी तो प्यार माना जाता है। हमने सहज सरल पवित्र भाव से प्यार कर दिया, अब वो हमारे साथ छल कर रहा है तो बड़ी कृपा कर दी, क्योंकि हमें समझ में तो आ गया कि संसार का प्यार झूठा है। यहाँ सब छलिया है। आज ही सत्संग में चर्चा हुई है, जब तक तुमसे स्वार्थ है और तुमसे बढ़कर नहीं मिलता है, तब तक जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा और तुमसे बढ़ के मिल जाएगा तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप हैं कौन। दूसरी बात, जिस दिन आप किसी के काम लायक नहीं रहोगे, भारी विपत्ति में फंस जाओगे, उस दिन कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। भाई, हम तो ये अच्छा मानते हैं कि संसार में हम तो प्यार करें लेकिन कोई हमें प्यार ना करे, तो मुझे रास्ता तो मिल जाएगा कि कोई ऐसा एक है जो हमें प्यार कर सकता है, वो भगवान, वो गोविंद। इसीलिए मीरा जी ने बचपन से जो ठाना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा वही प्रीतम है, वही प्यारा। और सही बात, प्यार उसी से सब करते हैं पर जान नहीं पाते। जैसे मानो आप किसी शरीर से प्यार करते हैं, उस शरीर से भगवान अंतर ध्यान हो जाए जो, अब रख लो शरीर, आप कहोगे वो तो चला गया, कौन जानते थे?
तो नहीं जान, तो बिना जाने प्रीति कैसे हो गई? प्रीति उससे थी क्या? बोले नहीं, तो शरीर से प्रीति, वो तुम्हारे सामने पड़ा है, उन्हें वो चला गया। मतलब जाने अनजाने में तुम उसी भगवान से प्यार करते थे। अगर तुम कहीं जानकर प्यार करने लगते भगवान से तो सिद्ध पुरुष रहते, तुम कभी रोते नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे से कभी अलग नहीं होता है और ये कभी टिकेगा नहीं। एक दिन पैदा हुआ था, एक दिन बाल्यावस्था आई, यौवनावस्था आई, धीरे धीरे अब मृत्यु अवस्था की तरफ जा रहा है। ये रुकेगा नहीं, ये जल प्रवाह की भांति ये परिवर्तित हो रहा है और नष्ट हो जाएगा। तो हमें तो अच्छा लगता है जब कोई हमें प्यार ना करे, क्योंकि प्यार करेगा हम मान लेंगे कि आप हमें प्यार कर रहे हैं, फिर आपकी प्रतिकूल जिस दिन हो गया तो आप छोड़ देंगे। या कोई बिरला, ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई बिरला ऐसा होता है जो प्यार शब्द का परिचय जानता है। प्यार का मतलब क्या होता है? अपने प्राणों की बाजी लगा के अपने प्यारे को सुखी करना। यहां ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा, यहां ऐसा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, वो सिर्फ भगवान है। हमारी तो समझ में जैसा अभी तक आया है सिर्फ भगवान है। तो हमें परेशान नहीं होना, हमें राधा 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 कहते रहे ना, ये धीरे धीरे देखो। पहले गांव में जब कुआं होता था और रस्सी से ऐंचते थे तो शिला रखी जाती थी, तो रस्सी आवत जाते ही सिल पर होत निशान बन जाता था ना। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते ही सिल पर। तो यदि हम राधा राधा करेंगे तो मन पे निशान नहीं बन जाएगा राधा नाम का, फिर वो पकड़ लेगा राधा नाम को, फिर उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा। और कहीं किशोरी जी की कृपा से वो हमारे ध्यान में आ गई, बस सब काम बन गया। और अगर राधा राधा बोलते हुए शरीर भी छूट जाए तो अभी भगवान मिल जाएंगे। अब जो आनंद की स्फूर्ति होती चली जाएगी वो तुम्हें आनंद सिंधु तक पहुंचा देगी। अब यहाँ विचलित नहीं होना। जैसे हम भजन कर रहे हैं, हमारे अंदर गंदी बातें आ रही हैं, गंदे विकार ये निकल रहे हैं, उनको भोगो मत, मतलब उनमें चिपको मत, उनको सुख मत मानो, उनके कथनानुसार करो मत। यदि करोगे तो फिर साधक है किस बात के कि मन से विकारों को खाली कर रहा है। जो भजन है वो, क्योंकि निर्मल मन प्रभु को चाहिए ना, वो मलिन ये सब भरे हुए हैं तो वो सब खाली हो रहा है, वो सब निकल रहा है। एक दिन आप देखेंगे शांत मन हो गया, निश्चल हो गया, निश्चल हो गया, निष्कपट हो गया, अचाह स्थिति आ गई। पर इसके लिए डट के भजन करते ही रहना, चाहे कुछ भी हो, रुकना नहीं है, बस टूटना नहीं। ये मन तोड़ेगा, ये मन तोड़ेगा। जो चाहोगे वो विषय सामने लाएगा कि भोगो और रोको, टूटना नहीं तो हरी मिल जाएंगे, फिर देर नहीं लगेगी। समझ रहे ना? और डरना नहीं, क्योंकि इसमें डर होता है, मन डरवाता है, भेड़िए की तरह डरवाता है। ये मन है, ये मन बहुत अभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, शत्रु पहले मन है। इसकी बात को गुरु की बात से मिलाए तो माने, अन्यथा ना माने। पहले इससे लड़ो, और इससे लड़ गए तो विश्व में किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप जीत जाओगे, विश्व विजेता हो जाओगे। तभी वो परम पद मिलता है। परम पद उसी को मिलता है, विश्व में ना कोई शत्रु ना कोई मित्र, केवल समभाव, भगवत भाव। और ये भजन से सब आ जाएगा। आप करते रहिए भजन। प्रार्थना है, अमूल्य जीवन है, अमूल्य कृपा हो गई है। इस रसेंद्री को संभालो। सब इंद्रियां तुम्हारे वश में हो, रसेंद्री वश में ना हो तो तुम जितेंद्री नहीं माने जाओगे। और एक इंद्री केवल रसेंद्री वश में हो, आप स्वाभाविक जितेंद्री हो जाएंगे। उपासक का चेहरा अग्नि ज्योतिमय, ज्योतिमय। ऐसा नहीं कि वो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं। ब्रह्मचर्य और नियम, ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, उसका खिल जाता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। चरित्र ठीक रखो, भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो, रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे चरणों में ना लौटे। तो हमें बताना एक उदाहरण। एक बार राष्ट्रपति बहुत प्रसन्न हुए, स्वतंत्रता दिवस था तो जेल में गए, सब कैदियों को बुलाया, बोले आज स्वतंत्रता दिवस है, जो कुछ मांगेगा जो उसे हम दे देंगे, मांगो। अब एक ने कहा कि साहब महीने में एक साबुन मिलता है, 2 साबुन मिलना चाहिए, नए नए कंबल हो जाए, ये सब। एक आदमी खड़ा हुआ, बोला साहब आज स्वतंत्रता दिवस है, आप जो कहते हैं कि जो मांगोगे दोगे। हाँ, बोले मुझे जेल से मुक्त कर दो, बोले से मुक्त कर दो। अब सब बोले मुझे, बोले नहीं तुमने साबुन मांगा है। तो हम लोग उनमें से हैं, जेल में रहकर ही जेल की वस्तु मुक्त नहीं होना चाहते, जेल की सुविधा चाहते हैं। इसी संसार की जेल में हाँ, अगर संत प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए तो जेल की सुविधा बढ़ा दो। चतुर वो है कि जेल से मुक्त कर दो महाराज, है आप प्रसन्न हो, स्वतंत्रता दियो तो मुझे स्वतंत्र कर दो। हाँ, तो अपने लोग क्या गलती करते हैं, थोड़ा बड़ा दान पुण्य भजन बनाना, तो जेल की सुविधा, ये जेल है इसी की सुविधा मांग। नहीं, ये जो हमको जेल से मुक्त करो, हम भगवान की प्राप्ति के लिए जन्म लिया, भगवत प्राप्ति है। राधा राधा राधा।